मान लो ए से हम साइकिल चलाना स्टार्ट हुआ हमारा, और बेटा इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन अपनी यही है। अपने कहाँ गए हो बेटा, पहले तो बी पे गए, फिर किस पे आए बेटा, सी पॉइंट पे, फिर किस पे आए हो, डी पे, फिर बेटा फाइनल क्या हो गई आपकी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा जी कैसी है आपकी, सेम है, दोनों बेटा कैसी हैं, ए है, दोनों कैसी है बेटा, ए है। जब दोनों प्रोसेस आपकी ए ही है तो हमें इतना बताओ, ये बेटा जी कौन सी प्रोसेस आएगी, साइक्लिक प्रोसेस आएगी, और साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है वो हम बता देते हैं। बोले क्या, बोले आप एक फार्मूला याद रखो। बोले कौन सा फार्मूला है सर, बेटा आपको फार्मूला तो याद है ना, कौन सा वाला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा यू प्लस क्या था बेटा, डेल्टा, फार्मूले सब याद है ना, याद है इसके, इस चैप्टर के फार्मूले सब याद है भैया, नहीं याद है, कुछ याद नहीं है इस फार्मूले, इस चैप्टर के फार्मूले नहीं पता है ना, चैप्टर कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ, अरे साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल बेटा क्या होता है, Q माइनस W, और ये किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 E को, ऐसा तो कुछ होता नहीं है बेटा, डेल्टा U Q प्लस W, ये है प्रोसेस, ये है भैया। अब एक बात बताओ ना, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये हमारा फार्मूला है। इसमें कह रहा है भैया जो आपका प्रोसेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कह रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपका है वो बेटा जी कैसा है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो कह रहा है नॉन एक्सपांशन है, नॉन एक्सपांशन, वर्क का मतलब बढ़ेगा, वर्क है नहीं। अब बेटा वर्क नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। भाई साइक्लिक प्रोसेस में जहां से स्टार्ट हुई जहां पर खत्म हुई वो प्रोसेस तो होने वाली है नहीं। अब बेटा हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल में आपका कौन सा बेटा जीरो हो जाता है भैया, डेल्टा यू ही क्या हो गया बेटा, ये हो गया, और डेल्टा क्यू जो हमारा क्यू है बेटा हीट है, हीट बेटा क्या हो गई आपकी, जीरो होगी। जब जीरो होगी तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, डेल्टा यू प्लस बराबर डब्ल्यू ही तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या आ गया है, माइनस आ गया, तो ना तो ये होने वाला है ना प्रोसेस ये होने वाली है। अब बात करते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यों बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था, कोरिक मतलब क्या होता है बेटा, और बैरिक मतलब क्या होता है, आपको तो पता है, लेकिन बैरिक मतलब होता क्या है और क्लोरिक मतलब क्या होता है। कोरिक और बैरिक प्रोसेस बताओ फटाक से बेटा। इसमें आपकी प्रोसेस का जो W है ना, जो क्या है बेटा W, उस पे वर्क करती है ये प्रोसेस। कह रहा है ये वाली प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो बेटा होगा क्या, कह रहा है डेल्टा यू, जो डेल्टा यू था आपका वो क्या है बेटा Q प्लस W है। इसमें कह रहा है ये जो कंपाउंड्स है इसमें मिल रहा है ये वाला कंपाउंड जो होता है W, वो कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है भैया। तो यहाँ पर आपका कौन सी प्रोसेस आएगी, U प्लस डेल्टा W ही आएगी, अरे Q प्लस डेल्टा W E। लेकिन इसमें क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसो का मतलब हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में हमेशा बेटा सेम ही बताया जाता है। क्या बताया जाता है, सेम है ना। आइसोबैरिक हुआ, आइसोक्लोरिक हुआ, आइसोथर्मल हुआ। आइसोथर्मल मतलब क्या होगा बेटा, आइसो का मतलब क्या हुआ सेम, थर्मल का मतलब क्या हुआ बेटा, थर्मल का मतलब क्या हुआ हीट या फिर टेम्परेचर कह सकते हैं, कंफर्म। अगर मैं बात करूं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है, अरे एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं, वो बोतल रखी है पीछे है ना, वो प्रोसेस है। बोले कैसे सर, ना तो बेटा हीट आप किसी बोतल से बाहर से अंदर आ सकती है, ना ही आप अंदर से बाहर ले जा सकते हैं, तो जिसमें बेटा ये चेंज ना हो तो कौन सी होगी बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो अभी फार्मूला पढ़ा था डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर हम देखें बेटा, अगर हमारा डेल्टा यू बेटा चेंज, हमारा जो चेंज था पहले भी बेटा जी 5 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, अब भी बेटा 5 है, क्योंकि इसमें से ना तो बढ़ा पा रहा है ना ही हम घटा पा रहे हैं। जब ना बढ़ा पा रहा है एनर्जी ना ही घटा पा रहा है तो बेटा ये कैसे आ गया वैल्यू जीरो, किसका आ गया बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू। ये लेने तो ये वाली चीज उठा के ले जाओ बेटा, क्या हो जाएगा माइनस में प्रोसेस होगी ये जी सर। बोले कैसे, बोले ये तो आपका जीरो है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू ही तो रहा, इसको यहीं रहने दो क्यूटा क्यू को, उधर क्या ले जाओ बेटा माइनस का डब्ल्यू ले जाओ, तो ऐसा ही प्रोसेस इधर है बेटा। अरे यही तो है एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, ये प्रोसेस थी। अगर इसकी बात कर ली तो बेटा आगे बात करें इसे,
एडियाबेटिक याद रखो कौन कौन सी प्रोसेस है, कैसे कैसे है, ये फार्मूला बस उसमें वैल्यू लगा दो, खत्म करो। ये डेल्टा यू हमारा ये 0 है, उसमें ये 0 रहता है, ये 0 रहता है। जैसे ये है देखो क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन, तीसरा बेटा, हाँ इसका क्वेश्चन देखो, इसमें देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, इसमें क्या कह रहा है बताओ। तो इसमें बस चुटकी का आंसर था और कुछ नहीं है बेटा, समझने वाली प्रोसेस है इसकी। कह रहा था गिव फॉर मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन 1 बार, ये क्या दे रखा है 1 बार। आपको बता दो बेटा जी, जब भी आपका लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, स्टैंडर्ड, क्या लिख के आ जाए, स्टैंडर्ड लिख के आ जाए। जब भी स्टैंडर्ड लिख के आ जाए तुरंत आप क्या मानोगे बेटा 1 बार। 80 मतलब प्रेशर कितना होगा बेटा, आप प्रेशर ले लो, इसमें जो रहता है वो प्रेशर कितना रहता है भैया, प्रेशर कह सकते हो आप 1 बार कह सकते हो, 1 बार कह सकते हो, या फिर बेटा 1 ATM बोल सकते हो, ठीक है ना। जो टेम्परेचर रहता है बेटा वो कितना रहता है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस कह देना, या फिर बेटा इसे कन्वर्ट कर लेना 25 प्लस 273, इसे ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 298, या फिर 298 कैलोरी, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसमें बेटा कंसंट्रेशन कितना रहता है बेटा 1 m रहता है, कितना रहता है बेटा 1 m। ये प्रोसेस है स्टैंडर्ड को बताने की। अब मुझे एक बात बताओ, बोले क्या कह रहा है 5 मोल है आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, P बराबर nRT। यहाँ पर P क्या है बेटा, प्रेशर, और P क्या है बेटा वॉल्यूम, N क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, गैसियस कांस्टेंट है ना बेटा। गैसियस कांस्टेंट में वैल्यू बेटा 3 आती थी, गैसियस कांस्टेंट में वैल्यू बेटा जी कितनी आती है, 3 वैल्यू आती है। कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आपको वैल्यू याद रखने की बेटा जो मोल्स में लगती है 0.0821 है ना। दूसरी आती है बेटा जो एनर्जी की टर्म में लगती है, कौन सी बेटा 8.314। दूसरी लगती है बेटा जी जो केल्विन में लगती है, कैलोरी में है ना, जो वैल्यू रहती है कैलोरी वो कितनी रहती है बेटा 2 कैलोरी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी होती है बेटा 1.83, तो अप्रोक्सीमेट उठा के 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये 3 वैल्यू है बेटा किसकी, आर की। सर आर है क्या, ये है बेटा गैस कांस्टेंट, क्या है गैस कांस्टेंट। टी क्या है बेटा, टी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा जो लेते हैं अपने किस में लेते हैं बेटा केल्विन में लेते हैं, ठीक है ना। अगर चेंज की बात की जाए, चेंज की बात की जाए तो आप किसी में ले सकते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो भले से आप केल्विन में लेना, भले से आप डिग्री सेल्सियस में, लेकिन फिर भी आपको आदत होनी चाहिए, फिर भी बेटा जी किसमें लोगे आप केल्विन में ही लोगे, ठीक है ना। चलो इसमें तो हमने बात कर ली। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था बेटा जी अगर आपका 5 मोल आइडियल गैस 1 बार में हो 298, भैया ये बात तो हमें दी गई बेटा 1 बार और 298, तो हमने चुपचाप से कह दिया, बोले सर जी ये कौन सा होगा बेटा स्टैंडर्ड होने वाला है ना। इज बेटा एक्सपांडेड इनटू बेटा जी किसकी बात कर रहा है, वैक्यूम इज डबल देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा वर्क डन इज कितना होगा। भैया यहाँ पर बोल दिया गया है नॉन एक्सपांशन है, कोई फर्क तो उस पर पड़ने वाला है नहीं। आप बताओ बेटा वर्क, W बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा माइनस बी एक्सटर्नल डेल्टा भी पढ़ा था। इसमें इसकी बात कर रहा है भैया वॉल्यूम की, कह रहा है वॉल्यूम आपका कितना हो गया बेटा वैक्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वैक्यूम की। ना तो तुम इसमें बढ़ा सकते हो ना ही कुछ घटा सकते हो, जब घटा बढ़ा नहीं सकते तो बेटा डेल्टा बी, डेल्टा का मतलब क्या होता है लल्ला, डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया चेंज। अब जब चेंज हो ही नहीं रहा है बेटा, पहले भी 5 है अब भी 5 है, या फिर पहले 10 था तो अब भी 10 है, मतलब चेंज तो है नहीं भैया। ये तो वैल्यू है आपकी 0, तो 0 से बेटा किसी चीज की मल्टीप्लाई करा दे तो कितना आता है बेटा, ठीक है ना। तो कोई फर्क तो पड़ने वाला उस पे है नहीं, क्योंकि जब बढ़ी घट ही नहीं रहा है बेटा, चेंज ही 0 है। वैसे मैं नहीं कहता वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है लेकिन चेंज वॉल्यूम नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल भी 10 है फाइनल भी 10 है, 10 में से 10 0, तो 0 बेटा मल्टीप्लाई कराओ किसी की तो आप कितना आने वाला है 0 आने वाला है। फार्मूला तो पता ही है ना वर्क डन का, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल। फिजिक्स में से P को माइनस नहीं माना जाता, ठीक है ना बेटा, P प्लस में रहता है फिजिक्स में, इसमें केमिस्ट्री में माइनस में रहता है, ठीक है ना। चलो भैया ये देखो कितना अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन आइडियल गैस, करेक्ट ऑप्शन बताना है भैया। कौन सा ऑप्शन बताना है बेटा, करेक्ट। और जब करेक्ट ऑप्शन बताना है तो चॉइस करो बेटा, ढूंढो इसमें। कह रहा है पहला एस्टीमेट, कह रहा है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या बताती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन अपनी इक्विलिब्रियम पे होगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो होती है। हाँ भैया बात कर लेते हैं किसकी बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की। भैया गिब्स फ्री एनर्जी किस में होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा याद रखना अगर निगेटिव है, क्या कहा मैंने, अगर डेल्टा जी हमारा कैसा है बेटा निगेटिव है तो वैल्यू हमेशा बेटा जी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब सभी ये स्पॉन्टेनियस क्या होती है, तो बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो प्रोसेस हैं, कैसी हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भाई होती हैं।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सर जी जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, क्या है जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, जिसे मैं नहीं करा रहा, तुम नहीं करा रहे, कोई नहीं करा रहा, ऊपर वाला करा रहा है, तो नेचर करा रहा है, तो वो प्रोसेस कौन से होंगे बेटा? स्पॉन्टेनियस। जैसे झरने का गिरना बेटा, कहाँ? नीचे, झरने का नीचे गिरना। बेटा झरना जब नीचे गिर रहा है, कौन सा ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अपने आप गिर रहा है ना, या फिर तुमने मोटर लगा रखी है ऊपर? नहीं ना, नहीं। अब यहीं पर एक बात बताओ, बोले क्या टैंक में अपने पानी भरते हैं, तो नीचे से जो टैंक में पानी भरते हैं, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगाते हो। अब बेटा बिजली है तो भैया मोटर भर लोगे, है ना, टैंक को भर जाएगा। अब क्या ऐसा हुआ, लाइट चलेगी, अब टंकी खोलोगे तो पानी बेटा जी अपने आप आएगा, नहीं आएगा? तो ऐसा होता है किसके कारण? ये ग्रेविटेशन के कारण। तो जो प्रोसेस प्रकृति में हो रही है, वो प्रोसेस कौन सी है भैया? वो स्पॉन्टेनियस होंगी। उसमें डेल्टा जी कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ऐसी प्रोसेस है जो प्रकृति में अपने आप नहीं हो रही है, वो कौन सी बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इतनी बात याद रखो। अब एक बात बताओ, जब इतना समझ लिया आपने, तो एक बात बताओ, हमने लिया एक कैंडल लिया बेटा, है ना, कैंडल में मोमबत्ती है ना, रखा, माचिस निकाली और जलाया। अब ये मत सोचना माचिस कहां से आई, ठीक है ना, लगाया और जलाया। जलाने के बाद उसे बुझा दिया, माचिस को बुझा दिया, तिल्ली फेंक दिया, अब वो जल रही है। ये कौन सी प्रोसेस थी? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? मैंने बेटा थोड़ा सा वर्क कर दिया, उसके बाद मैंने अपने वर्क खत्म कर दिया, वो वर्क अपने आप हो रहा है। सही है ना, ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस है जिसमें बेटा थोड़ा बहुत अपने हल्का सा वर्क कर दें, उसके बाद वो प्रोसेस होने लगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे? उसे भी स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हम बात करें, ऐसा तो ना होता कि मोटर चला दी, एक बार चल गई, अब उसके बाद लाइट चलेगी, फिर भी चल रही, ऐसा नहीं होता ना। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब समझे आप, गिब्स फ्री एनर्जी बेटा डेल्टा जी होगा, नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो बेटा प्रकृति में अपने आप हो रही है। ऐसे को समझे नहीं समझे? अब बात करते हैं भैया रिएक्शन इज जीरो। कह रहा है गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होगा? केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में। अरे भैया एक बात बताओ, जब प्रोसेस बेटा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चला गया, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ गया, तो बेटा जी यहां से यहां घटाओगे बेटा, डेल्टा जी कैसा आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या आ गया भैया? सही आ गया। अब इसमें ढूंढो कौन सा सही है बेटा। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। अरे ये ऑप्शन हो जाएगा क्या बेटा? दूसरा वाला नहीं हो रहा है भैया, ये तो आपका है नहीं, बोले ठीक है। और चौथा वाला भी नहीं है। देखो अब बात आती है दो आपके प्रोसेस रहेगी। कह रहा है बेटा जी स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट कैसा है बेटा? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। दो ही प्रोसेस होती है, या फिर दोनों सही करोगे या फिर ये गलत करोगे। तो अब एक बात बताओ, बोले क्या हमने इसे गलत माना था, इसे गलत माना था। अब कह रहा है एट द कांस्टेंट टेंपरेचर। ये टेंपरेचर कर दो कांस्टेंट, टेंपरेचर हटा दिया। कह रहा है एंड प्रेशर केमिकल इक्वेशन एज स्पॉन्टेनियस इन डायरेक्शन डिक्रीज। क्या करेगा बेटा? डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर वगैरह को हटा दें, प्रेशर को भी कम कर दें, तो प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और डायरेक्ट बेटा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना उस चीज पे। अरे डिक्रीज का मतलब क्या है? प्रोसेस को घटा दिया गया, पहले इतना था अभी इतना है, तो बेटा निगेटिव में आया नहीं आया? भैया जब निगेटिव में आया तो ये बात तो सत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाता है बेटा? भैया ये इस वाले में देखो गलत है बेटा, ये सही ये गलत, ठीक है ना। इस वाले में इनकरेक्ट वाले में। चलो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सोचें आप, कम से कम कुछ तो समझे। अब एक बात बताओ, लो भैया ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत ही सरल है। अब बेटा इसमें फार्मूला लगाना होगा। बोले क्या? बोले फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन देखने के लिए ये बेटा जी किसमें है? लिक्विड में है। ये बेटा किसमें है? गैस में है। कह रहा है डेल्टा यू की वैल्यू भैया इतनी दे रखी है। बोले ठीक है। डेल्टा एस बेटा क्या होता है? डेल्टा यू क्या है बेटा? और डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस एक एंथैल्पी होता है, एक एंट्रोपी होता है। ट्रोपी का मतलब होता है वाइब्रेशन, है ना। जैसे भीड़ होती है, डीजे पे भीड़ होती है, तो डीजे पे तुम्हें इधर उधर से भागना थोड़ा होता है, वहीं पर कूदते रहो बस, है ना। तो वो ये वाइब्रेशन है, वहां का वाइब्रेशन है ना, मॉलिक्यूल पास में हो तब ऐसा होता है। भैया टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300। अब क्या करना है हमें? क्या निकालना है बेटा? डेल्टा जी निकालनी है। फार्मूला बताओ बेटा, से कॉपी किताब उठाओ, करना स्टार्ट करो बेटा। ऐसे बोल के घूमना चले जाएंगे, सॉल्व कुछ तो सिखा के जाएंगे। फार्मूला लगाओ, जल्दी करो बेटा। फार्मूला याद करो बेटा जल्दी से। दो फार्मूले आएंगे बेटा, एक तो डेल्टा एच निकालने का आएगा, एक बेटा जी डेल्टा जी का आएगा। ये दो फार्मूले से निकलेगा क्वेश्चन। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? करो।
फार्मूला याद है नहीं है बेटा? तो बोलते काहे नहीं हो तुम लोग? याद ही नहीं नहीं पता नहीं कब हुआ था। सही बता रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम देखो एक बात बताओ बेटा, बोले क्या हमें एक फार्मूला बताया भैया, क्या पता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस बेटा जी एनजीआरटी। भैया ये फार्मूला कभी पढ़ा था आपने? हल्का फुल्का याद आ जाए तो बड़ी बात है, आ जाओ, है ना बेटा? हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा बेटा जी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। भाई डेल्टा एनजीआरटी का होता है, क्वेश्चन में हमारा दे रखा था बेटा डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी है लल्ला? 2.1 प्लस हमें पता है डेल्टा एनजी भैया कैसे निकालते हैं? तो बेटा डेल्टा एनजी कुछ ऐसा था, आपने अभी देखा था आई बेटा जी किसमें था? लिक्विड में था। किसमें था बेटा? लिक्विड में। कन्वर्टेड इनटू किसमें हो गया था बेटा? बी, वो भी किसमें बेटा? गैस में। जब भी आप डेल्टा एनजी की बात करेंगे तो आपको बताऊं बेटा जी ये क्या होता है? ये होता है बेटा नंबर ऑफ कोफिशिएंट। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कोफिशिएंट माइनस किसके बेटा? रिएक्टेंट किसके? प्रोडक्ट के। किसके बेटा? प्रोडक्ट के। माइनस आगे बात करें तो आगे क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ कोफिशिएंट किसके बेटा? वो भी आपके रिएक्टेंट के। अब कोफिशिएंट एंड बेटा जी किसके? रिएक्टेंट के कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट के कोफिशिएंट। ये करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें कहना चाह रहा है बेटा जी किसकी बात कर रहे हैं हम? गैसियस की बात कर रहे हैं। भैया ये गैस में है? क्या ये गैस में है बेटा? नहीं है। बोले क्यों गैस में नहीं है सर जी? क्योंकि ये बेटा किसमें है? लिक्विड में है। ये कन्वर्ट बेटा जी किसमें हुआ है? गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं बेटा जी प्रोडक्ट की वैल्यू लगाऊंगा। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी लगाऊंगा बेटा? 2। और रिएक्टेंट की वैल्यू बेटा जी कुछ है ही नहीं, तो खत्म करो। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 2 आ गई। अब मैंने बेटा जी क्या किया? डेल्टा यू की वैल्यू लगाई। कितनी लगाई है बेटा? 2.1। इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी लगाई है बेटा? देखो यही प्रोसेस है बेटा, -0 कर ली, ठीक है ना? 2 माइनस 0 इनटू आर की वैल्यू आपको बताई थी बेटा, अभी 3 वैल्यू बताई थी आर की। कौन कौन सी? 0.0821, 8.314 और बेटा 2। ये वाली प्रोसेस यहाँ लगा दी। बोले सर जी ये वाली प्रोसेस आपने यहाँ क्यों लगाई है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा। बोले क्या? इस वाले क्वेश्चन में हम एक चीज देखें। बोले क्या क्वेश्चन में देखें? तो हमें इतना बताओ ये वाली चीज किसमें है बेटा? किलो कैलोरी में है। ये वाली बेटा किसमें है? कैलोरी में। तो कैलोरी में तो वैल्यू बेटा 2 ही लगाओगे। एनर्जी की टर्म यहाँ पर होती किलो कैलोरी वगैरह वगैरह है ना बेटा, जूल पर मोल वगैरह, तब आप कौन सी वैल्यू लगाते? 8.314 वाली, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसमें क्या होने वाला है? देखो आपको फार्मूला बेटा पता था डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। पक्का? अब इसमें वैल्यू लगा दो। लगाओ भैया, वैल्यू तो आप ही लगाओगे, सॉल्व करना सीखोगे नहीं सीखोगे बेटा? मैं निगाहें पढ़ लूंगा अगर इधर देखा किसी ने तो। डेल्टा एच की वैल्यू निकालो बेटा फटाक से। सही है। 2.1 यहाँ से हो गया बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 × 12 10 × -3 × 4 कितना हो जाएगा इसका? ये किसमें हो जाएगा? ये कैलोरी में है ना बेटा? ये किसमें है? कैलोरी में है। इसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे बेटा कितने से भाग कर दूंगा? किससे बेटा? 1.6 सर 1000 से, ठीक है ना बेटा? 4 दिए कितने होते हैं भैया? 4 × 3 00 इक्वल टू बेटा ये कितने हैं? 1000। भैया करो सॉल्व। डेल्टा एच बराबर बेटा 2.1 ही ले लिया। 4 × 1200 बटे 1000 बेटा, इससे ये गया है ना, पॉइंट बचा है, पॉइंट लगा दिया। 2.1 प्लस बेटा 1.3 इक्वल टू कितना आ गया? 3.3। डेल्टा एच बेटा अभी क्या निकाला है आपने? डेल्टा एच निकाला है, ठीक है ना? डेल्टा एच निकाला है अभी तक। अब आपको चाहिए क्या? क्यों निकाला भैया डेल्टा एच? ये भी तो प्रोसेस आती है, क्योंकि आपको बेटा इसमें क्या चाहिए था बेटा? डेल्टा जी चाहिए था। और डेल्टा जी प्राप्त करने के लिए आपको डेल्टा एच चाहिए। बोले क्यों चाहिए सर जी? तो एक बात बताओ, फार्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा जी बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बेटा जी क्या होता था? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा। टी डेल्टा एस। ठीक, अब एक बात बताओ, बोले क्या यहाँ पर हमें इससे पता होना चाहिए तभी तो बेटा जी बता पाओगे आप, और इसे तो हमें दे ही रखा है, ये टेम्परेचर हमें पता ही, जब ये पता है तब आप दे रखे हो। आंसर कितना है बेटा इसका? डेल्टा एच निकाला था अभी, है ना, क्या था 3.3 था। माइनस बेटा टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 300 है भैया। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है बेटा? लो करो सॉल्व फटाक से। याद रखना ये वैल्यू बेटा जी निकाल किसमें रहे अपने? हाँ, तो इसे कितने से भाग करना होगा भैया? 1000 से, क्योंकि वैल्यू आप क्या लोगे बेटा? सेम लोगे। देखो इधर देखो, ये वाली वैल्यू बेटा कैलोरी में है, ये वाली किस में बेटा? किलो कैलोरी में। तो कैलोरी और किलो कैलोरी मैच तो नहीं करती, इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा? पूरे को 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। बस करो बेटा फटाक से, सॉल्व कर लो इसे। कितना आएगा लल्ला? चलो -2.7। देखो ये भैया कितना हो जाएगा? 6000, है ना, इंटू डिवाइड कर दो बेटा, इससे ये चला गया, बचे 6, और आपको बेटा 6 में से आपको कितना घटाना है बेटा? माइनस के 6 में से आपको 3.33 घटाना है। यहाँ से बेटा 2.5 कितना हो गया? 10, 10 में से 3 के बेटा 7, कितना रह गया बेटा? 5, कितना रह गया? बस समझे नहीं समझे? आंसर कितना आएगा बेटा? -2.7। ये देखो तभी तो बेटा जी किलो कैलोरी में आई है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ठीक है ना, देख लो बेटा फिर कहो। चलो इसके आगे बात करें बेटा, ये क्वेश्चंस तो हो गया आपका। अब एक बात बताओ, इसमें क्या कह रहा है बेटा? डेल्टा यू इज, इसमें कह रहा है बेटा डेल्टा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो अभी बताया था बेटा जी किसके इक्वल होने वाला है आपका? जब प्रोसेस कैसी हो बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक वर्क आप कर रहे हैं लेकिन वो जीरो ही आ रहा है बार बार, है ना बेटा? कैसा आ रहा है? जीरो ही आ रहा है। तो वहां पर प्रोसेस कैसी हो जाती है बेटा? देखो आइसोथर्मल वर्क में भैया कैसा होगा? टेम्परेचर आपका सेम है, टेम्परेचर कैसा है बेटा? सेम है। तो इसमें डेल्टा यू आपका जीरो नहीं होने वाला है, क्यों? डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, तो वो आपका होने वाला है। जैसे अभी तो पढ़ा था आइसोथर्मल में, टेम्परेचर जीरो, ये वाली प्रोसेस उधर हो जाएगी, बर्नर किसमें आ जाएगा बेटा? माइनस में, तो वो तो होने वाला है। आइसोक्लोरिक में बेटा क्या होता है? प्रेशर की वैल्यू बच जाती है, मतलब प्रेशर हो जाता है जीरो। बेटा आइसोबैरिक में क्या होता है? इसमें वॉल्यूम की वैल्यू बच जाती है, वॉल्यूम हो जाता है जीरो, है ना? बैरिक और किसमें बेटा? क्लोरिक में। इन्हें याद रखिएगा, बैरिक और क्लोरिक, प्रेशर और वॉल्यूम, है ना? एडियाबैटिक में बेटा जी क्या होता है? एडियाबैटिक में वर्क ही जीरो हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है उसके पास। ठीक, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो डेल्टा यू हमारा तब बेटा इक्वल होगा जब आपका कैसा होगा बेटा? जब आपका कैसी प्रोसेस होगी बेटा? एडियाबैटिक वर्क डन होगा या एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, तब जाके इसमें और इसमें और इसमें आपका कोई भी बेटा डेल्टा यू आपका जीरो इक्वल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मान के चलो। इसमें बात करें बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन देखो बेटा 56 का, कह रहा है अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है सर जी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रॉपर्टियां हैं, है ना बेटा? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो वो है प्रॉपर्टियां है। प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें बात कर रहा है भैया ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें, इसमें हमें ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें बेटा क्या देखने को मिल रहा है? हमें प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, कौन सी? अमंग ऑफ द क्या कह रहा है? फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी है, वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस है या फिर हीट है? तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है ना बेटा, बोले क्या देखना पड़ता है सर? कि आपकी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है ना? तभी तो ऐसी आंसर मार दो, ये पूरा हटाओ, कोई फायदा ही नहीं उस चीज से। ठीक ना बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको कुछ प्रोसेस देखनी होगी भैया। प्रोसेस है क्या बना है? कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये प्रोसेस है, बोले क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहता है बेटा प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट, भैया डिपेंडेंट नहीं करती किसी पे, जो चीज किसी पे डिपेंड ही ना करे, है ना बेटा? वह चीज जो किसी पे डिपेंड ही ना करे। लिखा है प्रॉपर्टी दैट क्या बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ द बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर क्या ना करे बेटा? इंडिपेंडेंट, कोई भी डिपेंड ना करे। कह रहा है प्रेजेंट इन मटेरियल सेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्ट करता है बेटा मॉलिक्यूलर लेवल एंड इनहेरिटेंस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन में। जैसे बेटा फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी के वो फ्लेमेबिलिटी, आप कितनी हीट दे रहे हो, कितनी बेटा तेज वो जल रही है, क्या फ्लेम जल रही है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे बात करूं बेटा डेंसिटी, बोले सर डेंसिटी में कैसे? बोले लल्ला एक बात बताओ, आप कभी ये बात नहीं करोगे, बोले ये आपके तालाब है, क्या है बेटा? एक तालाब है भैया,
आप तालाब है तो इसमें बात करोगे या फिर बेटा एक बूंद उठा के लेके आओ, इसी तालाब की एक बूंद ले आए, ठीक है ना बेटा। बूंद मतलब एक पानी का टुकड़ा टाइप ऐसा कुछ, ठीक है ना, पानी के बूंद समझ गए, ठीक है ना, तालाब है। अगर कोई पूछेगा आपसे भैया एक बात बताओ, बोले क्या, बोले इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बोले इसकी डेंसिटी कैसी है, ये बता दो बेटा, क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो बेटा जी इसमें आएगी, मान लो इसकी बेटा जी कितनी आई 2.1 आई, तो इस वाली की भी प्रॉपर्टी बेटा जी कितनी आएगी 2.1 ही आएगी। बोले क्यों सर, बोले बेटा जी जो गाढ़ापन इसमें होगा वही गाढ़ापन बेटा जी किसमें होगा, इस वाली बूंद में होगा, ठीक है ना, ठीक है। बोले कैसे, आपने बेटा जलेबी खाई होगी, जलेबी खाई नहीं खाई है ना, वो उसकी कढ़ाई होती है ना, जो कढ़ाई पाक वाली, हाँ पाक वाली, हाँ वही चाशनी वाली है ना बेटा, चाशनी वाली ऐसी कढ़ाई है, और यहाँ पर ये रखी हुई है जलेबी। बेटा जलेबी में जो होता है ना चीनी का मटेरियल जो भी होता है लिक्विड स्टेज में, वो उसकी डेंसिटी चेक करवा लो, और उसमें से आप पूरी की डेंसिटी चेक करा लो। डेंसिटी बेटा जी ये कंपाउंड्स की ही निकलती है, इसमें भी एक कंपाउंड उठा लिया, इसमें से भी एक कंपाउंड उठा लिया, जो बेटा जी अमाउंट पे डिपेंड ना करें। बोले इसकी कंसेप्ट, इसकी डेंसिटी देख रहे हैं, फिर भी हमें वही मिल रही है, और एक बूंद की मिल रही है, फिर भी वही मिल रही है। मतलब ये चीज बेटा जी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रही है। भैया बॉइलिंग किसकी बात करूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो एक बात बताओ, हमें एक बात, कोई हमने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली, जैसे रॉड है, रॉड हमने खूब गर्म करा ली, है ना, हमने देखा बेटा जी वो रॉड थी वो चूके इधर गिर गई, इतना गर्म कर दिया। अगर इसमें हीट देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट देखोगे वही आएगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखोगे फिर भी वही आएगा। ये कितनी बड़ी रॉड है फिर भी वही आ रहा है, इसमें बेटा कितना छोटा सा कंपाउंड है फिर भी वही आ रहा है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बेटा जी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, उन प्रोसेसों को हम बेटा जी कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड रहती है, उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो डिपेंड ही ना करें भैया, है ना। इसकी बात करें बेटा एक्सटेंसिव, जो डिपेंड करें, बोले कैसे, बोले एक बात बताओ, मास, बेटा किसकी बात करें, मास दिख रहा है ना, चलो अब दिख रहा है, चलो मास की बात करें। अब एक बात बताओ, मास में हम बात करें तो मास में बेटा जी क्या है, एक 5 किलो का कट्टा है, एक बेटा जी 10 किलो का कट्टा है, तो फर्क तो पड़ता है ना। अगर उठाओगे तो एक कंधा ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, है ना। तो इस चीज पे जो डिपेंड करती है वो कौन सी प्रोसेस होंगी बेटा, एक्सटेंसिव, है ना। जैसे एक बात बताओ, बोले क्या, आपका लैपटॉप है, एक का सरफेस एरिया बेटा इतना बड़ा है, एक का सरफेस एरिया इतना बड़ा है, इस चीज में फर्क पड़ता है ना बेटा। क्यूब का अलग फर्क पड़ता है। कोई कॉपी किताब नहीं देखने जाते, कॉपी कोई किताबें इतनी एक मोटी होती है, कितनी मोटी पड़ती है, तो कितना फर्क होता है रुपए में। तो वही प्रोसेस आ रही है भैया, जो प्रोसेस डिपेंड करती है किस पे बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, उन्हें हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, खत्म बात, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समझे। तो जो चीज डिपेंड नहीं करती है, कौन सा बेटा, मास हुआ, सरफेस हुआ, वॉल्यूम हुआ, इस टाइप की आपकी चीजें डिपेंड करती हैं, बाकी आपकी प्रोसेस डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। अगर हम प्रोसेस यहीं पर बात करें, बोले देखो बेटा एक बात बताओ, बोले क्या कह रहा था, अमंग ऑफ द फॉलोइंग, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले बताओ बेटा वॉल्यूम, है ना बेटा, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। बोले सर रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, ये भी डिपेंड नहीं करता, मतलब करता है तो ये भी कैसा होगा बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। भैया हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बेटा, हीट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और बेटा कैपेसिटी अलग है, तो ये भी कौन सी प्रोसेस है। लेकिन बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये आपकी कैसी प्रोसेस है बेटा, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यही इसमें पूछा था, कौन सी प्रोसेस बेटा जी कैसी है, इंटेंसिव, तो वो कौन सी होगी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। पक्का, आगे बात कर लो भैया, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, कोई ना जल्दी चल रहा है, 57 पे आ गया, क्या दिक्कत है, ये तो क्वेश्चन करना है, ये बताना है बस। लो भैया इसमें बताओ, फॉर द प्रोसेस, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो बेटा जी लिक्विड, पहले वाटर किसमें था बेटा, लिक्विड में था, अब बेटा जी किसमें है, गैस में, मतलब ये किसमें है, भाप में है, मतलब किसमें है बेटा, वेपर में है, किसमें है, वेपर में है। ये बेटा जी किसमें था आपका, लिक्विड में था। बोले क्यों था सर जी, यहाँ पर 1 बार था, यहाँ पर भी 273 था, यहाँ पर बेटा 1 बार है, यहाँ पर 273 है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, करेक्ट सेंटर थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर इज होगा। तो एक बात बताओ, आपने हीट दी होगी तभी तो बेटा जी वो किसमें पहुंचा होगा, गैस में पहुंचा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो प्रॉपर्टी 2 आती है बेटा, कितने डिग्री ले लूं मैं, 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ तो 2 प्रॉपर्टी आती है, किसकी, वाटर की। बोले कैसे सर, तो बेटा 0 डिग्री पे बहे बेटा जी किसमें, बर्फ में भी होगा,
तो बर्फ का मतलब है उसकी स्टेट बेटा जी कौन सी होगी, सॉलिड होगी। और 0 डिग्री पे वो बेटा लिक्विड में भी होगा लेकिन ठंडा होगा, तो बेटा जी किसमें होगा, प्रॉपर्टी लिक्विड पे होगी। जैसे आप एक बार बताओ बोले क्या 100 डिग्री सेल्सियस में आप देखते हैं बेटा जी कंपाउंड जो वाटर होता है वेपर में भी चेंज हो जाता है और किसमें रहता है बेटा, लिक्विड स्टेट में भी रहता है। तो दो प्रॉपर्टियां आती हैं। तो यहीं पर वही प्रोसेस बोली गई है कि प्रोसेस तो आपका टेम्परेचर भैया सेम है, प्रोसेस और प्रेशर भी बेटा कैसा है, सेम है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी आप बताओ जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से जो आपकी सच हो जाए। बोले सबसे पहले बात कर लेते हैं, आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जी किस कंपाउंड की, लो तीसरे की उठा लो। तीसरे की बेटा डेल्टा एन जी कैसा होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव। भैया डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो कैसे हो सकता है बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ डेल्टा एस क्या है बेटा, डेल्टा एस बताया था मैंने क्या होता है बेटा, एंट्रोपी। क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब डांस समझ लिया करो, कंपाउंड होता है ये वाला ऐसे कर कंपाउंड है बेटा, है ना, ये आपस में ऐसे ऐसे कांपते होंगे सब, है ना बेटा, सब ऐसे कांपते होंगे, ठीक है ना, जैसे ठंड में अपने करने लगते हैं वैसा कुछ है। तो एक बात बताओ डेल्टा एस बेटा जी 0 क्या ऐसे खड़े रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई हीट दे दे, ऐसा तो होता नहीं है ना बेटा। वेपर में ऊपर से गैस में है, गैस के मॉलिक्यूल बेटा जी वैसे फ्रीली होते हैं, वैसे इधर-उधर भागते रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो ये तो प्रोसेस बेटा होने वाली है नहीं। भैया इसकी बात करें डेल्टा जी, बेटा डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोसेस अपने आप हो रही है। क्या ये प्रोसेस अपने आप होती है बेटा, नहीं भैया, यहाँ टेम्परेचर हो रहा है बेटा, टेम्परेचर किसमें, लिक्विड में, गैस में चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप नहीं होता, आपको हीट देनी पड़ती है तब होता है, ये प्रोसेस वैसे नहीं होगी। भैया इसमें बात करें डेल्टा जी 0 लो, तुमने कुछ किया ही नहीं, है ना बेटा। डेल्टा एस कैसा आ रहा है, नेगेटिव, है ना, पहले भागने की जगह कैसे हो जाते हैं और रुक गए, तो ये भी गलत। बेटा डेल्टा जी 0 होगा, बोले ठीक है सर 0 कैसे होगा, बोले हमने हीट दी है, तो हमने दी है तो बेटा जी नेगेटिव में आने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। डेल्टा एस की बात करूं, हाँ ऑफ कोर्स जब प्रॉपर्टी बेटा बढ़ती है, रुपए पैसे बढ़ेंगे तो खर्च करने की आदत भी बढ़ेगी, तो वही प्रोसेस आती है कि भैया वाइब्रेशन भी आपका किसी कंपाउंड का बढ़ता है जब आप हीट बढ़ाते हैं। हमेशा याद रखो जब भी आप हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, मतलब रुपए आएंगे तो ईगो तो आना लाजमी है, ठीक है। अब बात नहीं करोगे, चलो ठीक है ना बेटा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, और भी है क्या, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो 58 वाला। 58 वाला कह रहा है बेटा थर्मल फ्लास्क इज एग्जांपल ऑफ बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी बात कर रहा है आइसोलेटेड सिस्टम की नो एक्सचेंज एनर्जी, भैया कोई भी एनर्जी आपकी एक्सचेंज नहीं हो रही है, एंड मैटर बेटा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में कुछ जानते हो नहीं जानते हो बेटा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, कैसे ये अपने बैठे हुए हैं इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा सिस्टम है। और बाकी जितना भी बाहर का पार्ट रहेगा पूरी यूनिवर्स हमारे खेल का मोहल्ला सब चीज बेटा क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। तो जिस चीज को आप प्रॉपर्टी को कर रहे हैं वो कैसा होगा बेटा, वो सिस्टम है, जिसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं बाहर है, तो बेटा क्या होगा सब सराउंडिंग। और सिस्टम एंड सराउंडिंग को बीच में सेपरेट करने वाली एक चीज होती है, वो होती है बाउंड्री। अरे तुम्हारे पड़ोसी का खेत तुम्हारे खेत को जो डिवाइड करेगा वो कौन होगा भैया, मेड़ है ना, लाइक अ बाउंड्री। तो वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक ना बेटा। पहली होती है, एक बात बताओ, यहाँ पर हमने एक चीज देखी है ना बेटा, एक चीज देखी, यहाँ तक अपना पानी भरा हुआ है ना बेटा, पानी भरा हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हो ये आपको एक लेयर है, यहाँ पर सॉलिड लेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एक बाउंड्री होगी कि इधर का गिलास खाली है नीचे का गिलास भरा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक बाउंड्री है। ये कैसी है बेटा, ये नॉन रिजिड बाउंड्री है। नॉन रिजिड का मतलब है ठोस वाली नहीं है, ठोस वाली कौन सी है, ये वाली ठोस है, सही है। जैसे ये बोतल है, इसके ऊपर नहीं है भैया, देखो इधर वाली कैसी है बेटा, ये वाली ये कैसी है, सॉलिड है ना, ये वाली सॉलिड, लेकिन इस लेयर में तो एक बीच में लेयर भी तो है, वो भी देखो ऊपर की काली नीचे की भरी, अब ये देखो चेंज हो रही है ना, ऐसा होता है। तो प्रोसेसर बहुत है, बहुत टाइप की बाउंड्री है उसमें। इसमें बात करें बेटा, इसमें कौन सा आ रहा है भैया, जो आप पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर मैं एनर्जी एक्सचेंज ना करूं, क्या करूं बेटा, एनर्जी एक्सचेंज ना करूं, तब प्रोसेस क्या होगी भैया, तो मैटर शुड बेटा जी क्या करेगा, मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग में। बोले ठीक सर जी, तो बेटा ये कैसा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा,
फ्लास्क इज एग्जांपल ऑफ आइसो नो एक्सचेंज एनर्जी, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा जी क्या करेगी, आपका ये सही है या गलत है बेटा, इतना बताओ बेटा अक्सर सही है ना, ठीक। अब हमने एक चीज तो देख ली भैया, ये आपके राइट होने वाले, ठीक है ना। अगला देखा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। भैया आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबसे पहले ये बेटा करेक्ट था तो इसमें से काट लिया करो फटाक से। बोले भैया इनकरेक्ट आ रहा है, गलत है, भैया इनकरेक्ट आ रहा है, गलत है बेटा, करेक्ट ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, बस लास्ट ऑप्शन देख ले, खत्म बात। कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस इज प्रोसेस व्हिच इज यूजुअली नो ट्रांसफर हीट इन ट्रांसफर सराउंडिंग एंड सिस्टम, सही बात है बेटा। अच्छा हाँ वो सही, अभी इसे करेक्ट किया था ना फर्स्ट को, मतलब यहाँ से पता लगेगा ये तो गलत हो सकता है क्योंकि ये करेक्ट आ गया है, इसमें इनकरेक्ट है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अच्छा ये नहीं हो सकता, इसमें इनकरेक्ट आ गया पहला वाला, है ना। तो दो बचे, चलो 2/2 का है। कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच, बेटा जी क्या कह रहा है, प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर, कोई भी आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बिटवीन बेटा जी किसमें, सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि प्रोसेस कैसी है बेटा, आइसोथर्मल है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा हीट तो ये टेंपरेचर सेम है, चेंज हो ही नहीं रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा तो ये बेटा सही बात है। फिर कौन सा होगा ऑप्शन बेटा, 4 हो रहा है, ये गलत है, 4 ही हो गया। सर लेकिन आंसर में सेकंड सर एडियाबैटिक आएगी ना प्रोसेस, अगर वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओ हाँ सही कहा, आइसोथर्मल में तो होती है, ये टेंपरेचर सेम है, वो सेम नहीं है बेटा। यहाँ पर आपकी प्रोसेस होनी चाहिए अगर एडियाबैटिक आ गई, ठीक है ना बेटा, तो हो सकता है आइसोथर्मल में आपका कर सकते हो ये, तो आप सर से कहे नहीं बेटा, ये ठीक है बेटा। अच्छा आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस में सराउंडिंग होता है, सही 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 बेटा। चलो भैया इसका सेकंड है बेटा, लो भैया कह रहा है हीट कॉम्बिनेशन ऑफ द हीट कंपाउंड्स। लो बेटा क्वेश्चन करो आगे तुम्हारे लिए, करो इसका फाड़ा होगा, बता चेक करो। हीट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बेंजीन, बेटा सॉलिड बेंजीन उठानी है, कंपाउंड्स करना है रिएक्शन, और रिएक्शन करके कांस्टेंट ऑफ इतना दे रखा है, इतने टेंपरेचर पे हीट बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कैसा है लल्ला, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा उसमें आपको बताना है। करो भैया पहले बेंजीन की बेटा रिएक्शन तो करा लो, किससे बेटा, कंब्यूशन, जलाना है। यहाँ से पता लग रहा है बेटा कंब्यूशन का मतलब क्या होता है, जलाना है, किसे बेटा, सॉलिड बेंजोइक एसिड को एट बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम आपका सेम है। सबसे पहले रिएक्शन करा लो, है ना बेटा, रिएक्शन कराओ भैया, लो रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड्स क्या बनना है बेटा, देखो आप रिएक्शन कराओ बेटा, फार्मूला क्या होता है लल्ला, C6H5, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर बेटा कुछ ऐसे प्रोसेस बना दो, है ना, या तो ये बोल देना बेंजोइक एसिड को, या फिर बेटा जी CH3 C6H5 अब इतना याद रखना है, इसमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने हैं उतने यहाँ पे CO2 मोल्स निकल जाएंगे। इसमें बेटा 6 तो ये है, एक बेटा ये है, 7 क्या निकाल दो बेटा, CO2 कंपाउंड निकाल दो, बाकी बेटा 15 H2O। क्यों सर जी, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर कंबाइन करने के लिए आपको बैलेंस करने के लिए कितने लेने पड़े हैं बेटा, 15 का मतलब कितना है बेटा, 7.5 मोल है बेटा ये। आप देखो O2 को बेटा ऐसे तो लिख नहीं सकते, अगर आपको कितने चाहिए बेटा, 7 मोल चाहिए, हमें 7 मोल O2 चाहिए, तो इसका मतलब ये कितने हैं बेटा, 7 दूनी कितने हैं बेटा, 14 है, हमें 14 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए बेटा, 7 चाहिए। अब क्या करूं सर जी, तो कुछ नहीं बेटा, इसे डबल करके आधा कर दो, तो कुछ नहीं, इसे डबल करके बेटा जी कितने चाहिए हमें, 7 O2 15 2 30 15 चाहिए भैया, है ना भैया, 15 चाहिए, तो 15 बाई बेटा जी 2 कर दिया, इंटू बेटा जी कितने मल्टीप्लाई कर दिया O2 से, तो 15 दूनी बेटा जी कितने आ गए आपके 30 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बेटा जी कितने O2। अब इसको करो, अब इसे करोगे तो बेटा जी कितने मोल आ रहे हैं आपके, अरे 30 का आधा बेटा जी कितने हो गए, 15 ही तो हो गए, तो 15 चाहिए था, इसीलिए कंपाउंड्स को हम ऐसे लिखते हैं, कि इस कंपाउंड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्या बना सकते हैं बेटा, 45 O2 बाई 2। चलो भैया देखो अब एक बात बताओ, ये अपने रिएक्शन लिखी बेटा, और रिएक्शन लिखते ही यहाँ बेटा डेल्टा Hg की वैल्यू निकालने लगो। डेल्टा Hg की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, किसकी बात करें बेटा,
नंबर ऑफ रिएक्ट किसके बेटा प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर। भैया प्रोडक्ट में आपके कितने थे बेटा गैस में? ये वाले काउंट करोगे क्या? नहीं। बोले किसमें है जी? लिक्विड में। लिक्विड वाले करते नहीं। कौन सा उठाया बेटा? गैस वाले उठाए 7 उठाए। और यहाँ पर क्या किया बेटा? गैस वाले उठाए, सॉलिड वाले उठाते नहीं है, सीधे 15/2 सॉल्व करोगे कितना है बेटा? -1/2। अब फार्मूला तो आपको बताइए बेटा क्या होता है? डेल्टा बराबर डेल्टा V। देखो P का आपका क्या है बेटा? प्रेशर में, और V क्या है बेटा आपका? वॉल्यूम में। और डेल्टा Ng RT हमें पता है। डेल्टा P की वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? माइनस का 321.36 है ना बेटा। प्लस लगा दिया 1/2 आपने लगा दी बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू, ठीक है ना। और R की वैल्यू बेटा जी कितने लगा दी? 300। R की वैल्यू लगानी नहीं है भैया। R की वैल्यू क्यों नहीं लगानी? वैसे तो लगा सकते थे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में बेटा जी R की वैल्यू लिख रखी है पहले ही, तो हम लगाना है क्यों? फालतू में इतना वो करेंगे, है ना। R की वैल्यू ऑप्शन में ही नहीं था लगाने को, कुछ नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। इसका 300 का आधा बेटा जी कितना होता है? 150। और जैसा था वो वैसा चलेगा, कर लो आंसर हो गया। 150 हो या? देखो ऐसा ही तो है बेटा। अरे हमें क्या करना था? ओनली माइनस कंपाउंड से उठाने थे। चलो ये समझ में आया बेटा? फार्मूला आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। ये वाला फार्मूला पता होता तो आप पक्का करने वाले। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा? लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन एट 25 बेटा। 25 टेम्परेचर तो आपको पहले दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में चेंज करोगे तो बेटा जी कितना आने वाला है? 25 प्लस 273, ठीक है ना। ऐड करोगे कितना आया बेटा? 298 केल्विन। भैया जब भी आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो आप 273 क्या कर देते हैं बेटा? उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है चेंज डेल्टा H एंथैल्पी चेंज बेटा जी हमें पता रख के बोले क्या? एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज। देखो एंट्रोपी का मतलब कितना होता है बेटा? डेल्टा S। और बेटा डेल्टा H का मतलब क्या है? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम बेटा डेल्टा H से हीट कह देते हैं, इसे बेटा जी वाइब्रेशन कह देते हैं। इसका मान ये दे रखा है बेटा और इसका मान ये दे रखा है, ठीक है ना। दो मान दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, देन द रिएक्शन विल बी। तो इसमें रिएक्शन बतानी है आपको कितनी होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी कि बेटा जी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये प्रोसेस बतानी है। कुछ नहीं भैया, फार्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। फार्मूला क्या है बेटा उसकी बात कर लेते हैं। फार्मूला देखोगे तो फार्मूला बेटा जी क्या था आपका? डेल्टा H बराबर डेल्टा G डेल्टा H माइनस TdS। अभी तो पढ़ा था बेटा, अभी तो पढ़ा है। बस इस वाले इक्वेशन में कुछ नहीं रखना, आपको वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू रखनी है बेटा जी, वैल्यू कितनी रखनी है? देखो लो भैया वैल्यू रखो बेटा। ऑप्शन आपके सामने बेटा। डेल्टा G तो पता करना था, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटा। डेल्टा H पता करना है। लो डेल्टा H को आप क्या करोगे बेटा जी? क्या दे रखा है? डेल्टा H। हाँ डेल्टा H डेल्टा H की पहले में है ना वैल्यू, ये कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 11.7 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है ना बेटा। ये इसमें बेटा कितना दे रखा है? माइनस T तो अपना कितना है बेटा? 298 इंटू फिर बेटा जी को कितना दे रखा है वैल्यू में? ये वैल्यू दे रखी है 105 जूल में। अगर इसे बेटा प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे, इस प्रोसेस को सॉल्व करोगे तो भैया आपका क्या आने वाला है बेटा? क्या बेटा कौन सा आने वाला है? अब एक बात बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस बोले क्यों? इसमें बेटा डेल्टा G पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। बताओ बेटा आंसर कौन सा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है ना या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। कैसे? क्योंकि जी माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस प्लस। लो ये प्लस आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे फिर भी बेटा जी ये कितना लिखा है? 11.7 का मतलब है 10 की पावर 3 है बेटा। प्लस में 3 जीरो बढ़ाओगे इतना आएगा 1100 इतना। लो 11,700 फिर आगे खत्म। ये वाली वैल्यू बेटा जी जो भी आए। अब यहाँ पर अगर बेटा जी डेल्टा जी किस में आ रही है? अगर पॉजिटिव में आ रही है तो आप क्या कर दोगे बेटा?
नॉन रिवर्सिबल। अगर बेटा जी किस में आ रही है, निगेटिव में आ रही है, तो आप क्या कह दोगे, रिवर्सिबल। भैया एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकती, रिवर्सिबल प्रोसेस ये है नहीं। तो दो ही प्रोसेस बची, इसे सॉल्व करो, आंसर पाओ। समझे? हाँ, इसमें वैल्यू लगानी है और बेटा कुछ नहीं करना है इसमें। सही है, आगे बढ़े बेटा। लो भैया बताओ बेटा इसके बारे में। ये तो बहुत ही सरल है। हाँ, बता, ये तो आप भी बता दोगे बेटा। बोले कैसे? विच ऑफ द रिएक्शन, ऑल रिएक्शन, सभी रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होती है भैया? नहीं होती है। अरे मोटर से मैं ऊपर से नीचे से पानी ऊपर ले जा रहा था कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी? नहीं थी भैया। कह रहा है ऑल बेटा, ऑल रिएक्शन, सभी रिएक्शन बेटा जी कैसी होती हैं? एंट्रोपी इंक्रीज हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की? ना ना ना, ऐसा नहीं होता बेटा, हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होती ही नहीं है। कह रहा है जब भी यहाँ बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है? नहीं। तो बेटा जी दोनों कैसे आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं। तो दोनों गलत बेटा जी यहाँ पर आ रहे हैं। सॉरी, पहला वाला तो सही है ना? एक मिनट, हाँ सही कहा, गलत है ना दोनों, दोनों गलत ही है। चलो भैया, कह रहा बेटा ये भी आपका कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वजह से, यहाँ पर इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस की वजह से। भैया आपने ऐसी रिएक्शन देखी होगी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बेटा एंट्रोपी वाइब्रेशन जरूरी नहीं बढ़े, है ना, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दोनों प्रोसेस में लेके लिखा हुआ है ऑल रिएक्शन। क्या सभी रिएक्शन में होता है? ना भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा। लो भैया अगला क्वेश्चन देखे तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये प्रोसेस बड़ा एग्जाम्पल है। लो भैया क्वेश्चन भी आंसर भी। लो भैया, लो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, बोले क्या कह रहा है बेटा? डायग्राम दे रखा है, सो द पीवी ग्राफ इज द थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस कंप्लीट ऑफ द बेटा जी कंप्लीट वर्क डन इन प्रोसेस। इसमें बेटा A to B गए हो, B to C गए हो, C to D गए हो, ठीक है ना? ऐसा हुआ। हम कहां से कहां गए हैं? A to B गए और बेटा C to D गए, फिर कहां गए बेटा? D to A गए। मतलब सबसे पहले अपने यहां से यहां बढ़े हो, फिर बेटा यहां से यहां गए हैं, फिर यहां से यहां गए हैं, फिर बेटा यहां से यहां गए हैं। ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें बताना है आपको बेटा, वर्क बताना है बेटा, कंप्लीट की वर्क डन आपने कितना किया, बस ऐसा कुछ बता रहे हैं और कुछ नहीं बताना है इसमें। चलो सबसे पहले बेटा वर्क की बात कर लेते हैं। आपको फार्मूला तो पता ही है बेटा, क्या होता है? माइनस बी एक्सटर्नल डेल्टा बी, इतना तो पता ही है बेटा। W की बात कर लेते हैं भैया। सबसे पहले इसकी बात कर ले। इसमें एक बात बताओ, बोले हमें क्या? बोले यहाँ पर देखा बेटा जी प्रेशर, ये प्रेशर की कितनी यूनिट है बेटा? P लिखा हुआ है, देखो, है ना? प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? 12। और इस वाले पॉइंट पर A पर कितना दे रखा है बेटा? 12। ये वाला क्वेश्चन देखो गलत मत करना आप लोग, ठीक है ना? 12 लिख दिया मैंने, इनटू बेटा डेल्टा भी हमारा वॉल्यूम ये चेंज हुआ है भैया, 6 से 1 में आया, बीच का डिफरेंस बेटा 5 का है, तो बेटा कितना है? 5 का। कंफर्म? अब यहाँ पर बोला गया है बेटा ये वैल्यू किसमें है बेटा? 10 की पावर 5 में है, तो 10 की पावर 5 इसी के साथ ऐड करना था, इनटू बेटा 10 की पावर 5 इनटू बेटा डेल्टा v की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 5 आई थी। अरे भैया 6 में से 1 या 5 बचा, 5 इनटू बेटा इसमें वॉल्यूम बेटा जी कितना दे रखा है? लीटर में हमें पहुंचाना है, मतलब -3 बेटा मल्टीप्लाई। आंसर करोगे तो बेटा जी कितना आने वाला है? 15 12 पंजे 60 भैया इतना आया, इनटू बेटा जी ये कितना आ रहा है? ना गलत हो गया, 6300 सही तो है, 12 50, ठीक है बेटा, यही आंसर आने वाला है आपका। बहुत अच्छे। लो नहीं, इसका बेटा अभी इतना ही आ रहा है, रुको एक मिनट, इतना आया। अब एक अभी खत्म करता हुआ है, अभी A to B बढ़े हैं। अब ये सब में देखना, वो कह रहा है सबका बताना है भैया, एक का मत बता देना, ठीक ना बेटा? अब बढ़े आगे भैया। अब एक बात बताओ, बोले क्या? ये आपने एक की बात कर ली भैया, दूसरे की बात कर लो। दूसरे में यहाँ से यहाँ गए भैया, जब ये गए बेटा डेल्टा भी कैसा है बेटा? पहले भी 6 था, अब भी 6 है, तो बेटा डेल्टा भी कैसा हो गया? 0। तो कितना आ गया? 0। दूसरे का तो 0 आ गया। बोले क्यों सर जी? बेटा फार्मूला पढ़ा था -p एक्सटर्नल डेल्टा भी, तो डेल्टा भी पहले भी 6 था, अब भी 6। देखो ना लाइन में 6/6 है, तो 6 का 6 है, तो 6 का 6 कितना हो गया? 0। तो 0 से p की मल्टीप्लाई कराओगे बेटा कितना आएगा? 0। तो दूसरी प्रोसेस 0। तीसरे की बात करें भैया, तीसरे में हम यहाँ बढ़े, यहाँ पर वैल्यू कितनी है बेटा? -2। कंफर्म? इनटू बेटा ये कितना पहुंचा है? 6 to 1 आया है, मतलब बीच का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी कितने से? 10 की पावर 5 से, इनटू यहाँ पर बेटा जी मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हो? 5 से। बोले 5 इनटू बेटा 10 की पावर 3, इतने से कंप्लीट करोगे बेटा जी आंसर क्या आने वाला है आपका?
माइनस 5 दूनी 10 इंटू बेटा ये घटाओगे आप, ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में था, ये आपका प्लस में है, तो कितने से बेटा ओवरऑल कितना आया बेटा, लो ये 1000 आया। इसे बेटा सॉल्व करो। आपका अगर मैं चौथी प्रोसेस देखूं बेटा, ला चौथी प्रोसेस देखो, चौथी प्रोसेस देखोगे तो इसमें बेटा जी पहले भी पर W कैसा था, सॉरी B कैसा था, 1 था, अब भी 1 है, तो 1 1 0 हो गया, तो W बेटा जी क्या हो गया, अरे फार्मूला अभी तो बताया था बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, पहले भी 1 है अब भी 1 है, 1 में से 1 गया 0, जब पी माइनस पी एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब चौथी वाली प्रोसेस में यहाँ से यहाँ बढ़ने पर मेरी वैल्यू बेटा जी वर्क डन कितना किया मैंने, 0। जैसे यहाँ पे आप कोई मजदूर को उठा के लेके आओ और ये वाला बैग यहीं पर है, इसे घुमा के पूरे गिरिगिट में घुमाना और जस्ट इसके ऊपर ही यहीं पर रख देना, और वो कहेगा रुपए दो हमारे, तुम तो दिन भर मजदूरी कराई है। तो बात ये है तुमने उससे वर्क कराया ही नहीं। बोले क्यों, बोले इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही है, समझे नहीं तुम, तो उसने वर्क नहीं किया, वो बात अलग है, तुम यहाँ रखने के बाद तुम बाहर मिलो उससे, है ना ऐसा। तो इसमें बेटा ऐड करो, देखो इसमें से ये कंपाउंड सी है, इसका बेटा डिफरेंस देखोगे तो बेटा जी 6000 में से 1000 घटाओगे तो आंसर कौन सा आ गया बेटा, लो भैया आंसर कौन सा आ गया बेटा, चौथा आंसर है ना भैया, चौथा आंसर आपका आ गया। देखो कैसे हुए, ऐसा ही हुआ है बेटा, देखो जस्ट फटाक से यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले को वर्क डन किया, पहले का वर्क डन निकाला है भैया, सबसे पहले वर्क डन निकाला है बेटा ए टू बी का, हमें पता था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी लगाया, माइनस 12 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना आया बेटा, 6000 आया। फिर हमने देखा वर्क डन बी का निकाला बेटा, 0 क्यों हो गया, क्योंकि बेटा जी वॉल्यूम कैसा हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, है ना बेटा, सीधी लाइन खींच गई थी इसीलिए बेटा 0 हो गया था। वर्क डन से C2D हम पहुंचे तो हमने देखा था 2 इंटू बेटा 10 की पावर 5। अब यहाँ पर बेटा जी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जो 6 है वो 6 नहीं बल्कि कितना है बेटा 5 है, क्योंकि 5 में पहुंचे थे अपने, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 है ना, ऐसा 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10 हो गया, और 10 की पावर ये घटाओगे तो इतना हो गया। जब ये वैल्यू आपकी इतनी आई है, वो वैल्यू आपकी इतनी आई है, तो बेटा दोनों का डिफरेंस देखोगे तो माइनस पी और माइनस सी। बेटा क्वेश्चन आंसर करो, देखो कैसे, इस वाले को सॉल्व करोगे तो बेटा जी क्या आने वाला है आपका बेटा, नेट वर्क डन बात करो, ये वाला कंपाउंड सब माइनस 6000 में से आप प्लस के 1000 घटाओगे तो बेटा जी क्या आने वाला है भैया। सर जी अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बोले क्या क्वेश्चन पूछोगे सर बेटा, एक बात बताओ, ये वाला आपका बेटा जी प्लस में है सर जी, बोले ठीक है, और ये वाला बेटा माइनस में है सर जी, ऐसा क्यों, वर्क है बेटा, ऐसा क्यों। तो आपको भी एक बात बता दूं, बोले क्या आपने शायद एक चीज गौर नहीं की, बोले क्या, बोले एक बात बताओ बेटा, इनिशियल एंड फाइनल जाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा फाइनल का मतलब है यहाँ से आप घटा रहे हो, तो बेटा ये किसमें है बेटा माइनस, ये किसमें है बेटा ये कंपाउंड। एक बात बताओ, जब आप 6 में से 1 को घटाओगे तो बेटा जी कैसा आएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप 1 में से 6 को घटाओगे तो बेटा माइनस की प्रोसेस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए आपका प्रोसेस इसमें आया था बेटा, प्लस में आया था। बोले सर जी कुछ समझे नहीं, तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर देखना जो D2C आए ना अपने, D2C में से आपने 1 में से 6 को घटाया, किसे घटाया है 1 में से 6 को। अब एक बात बताओ, 1 में से 6 को घटाया, समझ रहे हो, 1 में से 6 को घटाया तो प्रोडक्ट प्रोसेस इसमें आएगी, माइनस का 5 आने वाला है, आने वाला है। तो यहाँ पर अगर माइनस से 5 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, इसे किसे कराओगे, माइनस के 5 से इसे मल्टीप्लाई कराओगे ऐसे करके, माइनस का 5, तो यहाँ पर बेटा जी फार्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, इसीलिए संख्या किसमें आई है, ये प्लस में आई है, इसीलिए डिफरेंस क्या आया है बेटा ये कंपाउंड्स। अगर वहां पर माइनस नहीं होता तो यही आंसर बेटा जी कितना होता, 7000 होता। कंफर्म हुआ। ठीक है बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसका आंसर बताओ बेटा, बेटा जल्दी से बताओ। कह रहा है बेटा, देख लेते हो क्या, तो आंसर की मिल चुकी है ना तुम लोगों को। अच्छा, कह रहा है बेटा इनरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, रिवर्सिबल नहीं है, एक्सपांशन हो रहा है भैया, एक्सपांशन फॉर आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। लो यहाँ पर आइसोथर्मल कह दिया भैया, अब आइसोथर्मल कह दिया तो आपको ही पता, हमें भी पता भैया, आइसोथर्मल में बेटा जी, आइसोथर्मल में क्या है बेटा, हीट की बात कर लें, आइसोथर्मल में किसकी बात कर ले, हीट की। बोले हीट का डिफरेंस बेटा जी कैसा रहेगा, 0 रहेगा, तो वैल्यू बेटा जी किसमें आने वाली है, डेल्टा यू, तो आपको किसमें आने वाला है बेटा,
जीरो में आने वाला है। और जीरो में आपके ऑप्शन कौन सा है बेटा? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन तो बेटा जी ऐसे ही कट गए। अब बात आती है, क्या बताओ करेक्ट ऑप्शन इज, तो कह रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन कब हो रहा है भैया? एक्सपांशन कब होगा? जब बेटा जी जो अंदर का जो मोशन है मॉलिक्यूल का वो वाइब्रेशन बढ़ेगा, तभी तो बेटा जी एक्सपांशन होगा किसी कंपाउंड्स में। एक्सपांशन मतलब हीट कह सकते हैं, हीट में बढ़ोतरी होगी, बोले अंदर के मॉलिक्यूलों में हो रही है ना बेटा? एक्सपांशन हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो बढ़ तो तभी रहे होंगे जब अंदर वाइब्रेशन होगा। अंदर वाइब्रेशन का मतलब है बेटा क्या जीरो होने वाला है? बोले नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया। बचा कौन सा बेटा जी? नॉन जीरो वाला। समझ आया? तो यही प्रोसेस थे, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो पहले भी नहीं था। यहाँ पर देखो कैसा है बेटा? जीरो। अगर यहाँ पर एक्स कितना मान लिया? जीरो, मतलब वाइब्रेशन है ही नहीं। लेकिन बेटा वाइब्रेशन होगा क्योंकि क्या हो रहा है बेटा? एक्सपांशन हो रहा है, मतलब अंदर की बाउंड्री पर प्रेशर लग रहा है, जिससे ये पानी अपने आप बढ़ने लगे, ऐसा कुछ। ठीक है ना? ऐसा होता है। आगे बात करें बेटा, आगे क्या दे रखा है? लो भैया स्टेटमेंट आ गया आपका। इसे पढ़ाया आपने? नहीं पढ़ाया बेटा? अच्छा, कोई ऐसे फार्मूले हैं जो तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं आज तक? इसमें ऐसा कोई ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना? तो सही। ये वाला अच्छा फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स हो गया ना आपका? हाँ, तो सही। तो इतना नहीं लगना चाहिए आपको। दोनों सही होंगे ना भैया? फर्स्ट लॉ बताओ बेटा, फर्स्ट लॉ सही है क्या? सही है, कतई सही है यार, है ना बेटा? फार्मूला तो फर्स्ट लॉ का कतई सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। लो कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल है, बोले हाँ सर होती है। चेंज इन बेटा जी कितना आएगा? डेल्टा एन जी आर टी। वही है बेटा 2.303 RT डेल्टा एन जी आर टी, वही है कंपाउंड्स। ठीक है ना बेटा? कितने को देखना, सुनिएगा 2.303 RT, जो 2.303 है ना बेटा, RT log 10। इस कंपाउंड्स को और इस कंपाउंड्स को आप बेटा एलन भी बोलते हैं। ठीक है ना? या एलन वही है कंपाउंड्स को, कुछ नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन की बात की गई है। तो ये बेटा जी लाइट इज ऑब्जर्व, ये भी सही है, वो भी सही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है भैया? सही है, दोनों प्रोसेस है। लो भैया इसमें बात करो 65 का बेटा, बताओ फटाक से 65 का क्या कह रहा है? 65 की बात कर रहा है बेटा, करेक्ट ऑप्शन बताना, बताओ बेटा फटाक से। कह रहा डेल्टा जी बेटा जी स्पॉन्टेनियस, अभी तो बताई थी। जी सर। कह रहा डेल्टा जी अगर बेटा जी जीरो हो जाए तो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो जाए फिर भी बेटा स्पॉन्टेनियस होता है। आगे बताओ बेटा फटाक से, कितने सरल है बेटा? फोर्थ हो जाएगा भैया। इसका कैसा है? करेक्ट ऑफ द टेबल्स ऑफ द ऑप्शन। कह रहा है डेल्टा ये नेगेटिव है, बोले सही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, सब तो सही है भैया। डेल्टा एच कैसा होगा? ये सब पॉजिटिव में था, ये पॉजिटिव में था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बोला ठीक है। स्पॉन्टेनियस टेंपरेचर इंक्रीज, बोले सही बात है बेटा, है ना? कह रहा नॉन स्पॉन्टेनियस रिगार्डिंग ऑफ द टेंपरेचर, सही बात है। कह रहा स्पॉन्टेनियस ओनली हाई टेंपरेचर पे होता है, बोले सही है। ऑप्शन चौथा राइट है बेटा। ठीक है ना? ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है भैया? बेटा कह रहा है इफ एन आइडियल गैस एक्सपांशन करती है इन, किसमें बेटा? किसमें? वैक्यूम में। इन एन आइसोलेटेड चैम्बर, डेल्टा क्यू हुआ, डेल्टा यू हुआ एंड डब्ल्यू हुआ ऑल जीरो, हो सकते हैं क्या बेटा? कह रहा सभी जीरो हो सकते हैं बेटा, इतना बताओ। हो सकते हैं भैया, ये बात ठीक है, बोले सही सही बात है। लेकिन कह रहा है टेम्परेचर द गैस रिमेन कांस्टेंट। क्या कह रहा है बेटा? टेम्परेचर रिमेन गैस कांस्टेंट। जब आपका टेम्परेचर बेटा कैसा होगा? जीरो होगा। बोले क्यों? बोले डेल्टा यू क्यू की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी, हीट ही तो है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे भैया। तो कह रहा है डेल्टा यू, ये भी बेटा जी एक तरह का वाइब्रेशन एंथैल्पी हीट है। डेल्टा डब्ल्यू बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वर्क बढ़ता है नहीं बढ़ता है? बोले कैसे? बोले जब तुम पे प्रेशर आता है तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हो, है ना? खाली पूरी बैठे पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, पेपर आते हैं तो देखो एक दिन में 3-3 चैप्टर 8-8 चैप्टर निपटा देते हो। अब वैसे बताए मतलब ही नहीं दुनियादारी, है ना? ऐसा होता है। पर बेटा जी तब जीरो होगा जब आपका रिमेन कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट टेंपरेचर है। तो दोनों बात सत्य है, लेकिन कह रहा है बोथ ए एंड बी, ये आपका असर्शन है, रीजन है। भैया ये बात तो गलत हो गई, ये देखो ये कैसी होगी बेटा? ये बात तो गलत है,
कह रहा है इसमें बात करूं मैं करेक्ट ऑफ द ऑप्शन ए इज आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बोले ठीक है। आर इज बेटा जी किसका करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए का करेक्शन कर ही नहीं रहा था ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए की बचा बेटा। कह रहा है जो हमारा बोथ ए एंड आर दोनों सही है, बोले ठीक है, लेकिन जो रीजन है ना, रीजन आपका बेटा जी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है इस कंपाउंड्स का, ये हमारा ए का कि हमारा आखिर क्यों जीरो होगा। ये तो कह दिया रिमेन कांस्टेंट, लेकिन अच्छा एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन का मतलब होता डेल्टा बी भी जीरो कह देता, पी भी जीरो कह देता, सभी कंपाउंड्स को जीरो मान के तब सॉल्व करता। लो भैया इसका बताओ बेटा फटाक से। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट जीरो, ये तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, ठीक है ना। किसका होता है ये? ओजोन का, ठीक है ना। क्यों भैया? O प्लस O2 मिला के बेटा, है ना बेटा, O प्लस O2 मिला के जो रिएक्शन होती है O2 प्लस O को तब हम किसे क्या कहते हैं बेटा? O3 बोलते हैं, ओजोन, ठीक है ना। ऐसा कंपाउंड में देखने को मिलता है। कह रहा है बेटा गिवन ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, भैया दो स्टेटमेंट बताने, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। कह रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट मान लो, वॉल्यूम क्या मान लो बेटा? कांस्टेंट होगा। किसमें भैया? किसकी बात कह रहा है? कह रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या आपका डेल्टा H, डेल्टा U और डेल्टा V बराबर होंगे क्या? कह रहा देख लेते हैं बेटा अभी क्या दिक्कत है। कह रहा था स्टेटमेंट सेकंड बेटा जी क्या कह रहा है? प्रेशर इज क्या कह रहा है? लो भैया कह रहा था आपका जो प्रेशर है ये टेम्परेचर ये आ गया। कह रहा है प्रेशर इज क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट साइज ऑफ मेटल, दोनों सही बात है बेटा। कह रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा H भी डेल्टा U Q भी आपका सब सेम रहता है। इसमें बेटा किसमें जो वॉल्यूम आपका कैसा हो जाए बेटा? सेम हो जाए तब। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर रहा है किसकी? प्रेशर इस किसकी बेटा? क्वांटिटेटिव व्हिच इज इंडिपेंडेंट साइज ऑफ मेटल, साइज के मैटर पे डिपेंड नहीं करता ये कंपाउंड्स। और बात सही है भैया, कह रहा है इंडिपेंडेंट होता है ना बेटा, डिपेंडेंट तो नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है तो कंपाउंड्स आपका कौन सा आएगा बेटा? बोथ ए एंड बी दोनों बेटा जी करेक्ट है, ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेटा इक्वेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन की बात करें बेटा, हीट फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बताओ बेटा फटाक से कौन होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 को, CH4 को बेटा जी जो कर रहा है फटाफट से सेकंड ऑप्शन आया इसका। हाँ बोले क्यों सर जी? बोले ये कंपाउंड्स बेटा जी सॉलिड में है, ये कंपाउंड्स बेटा ऐसे कभी रहते नहीं है, ये कंपाउंड्स कभी रहते नहीं है, वैसे ही आपके बता दोगे ऐसे ही। इसमें बताओ बेटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन A to B कन्वर्ट हो रहा है, अरे ये तो बहुत ही सरल है, करो बड़ा से बेटा, कर सकते हो, सॉल्व करना है बस, इसे कुछ नहीं करना। तो इसको थर्ड हो जाएगा। अरे चले जाइए अरे क्या करो, बैठो फोन चलाओ, मम्मी ला गई, मम्मी का लाए चाय दे दी। कितने बजे थे टाइम? 4 निकल गई, 4:30 मुरलीधर कई ट्रेन से आऊंगी। 4:10 का है तो मैंने एक बार समझाया कि तो 4:30 हो रहा है। 5:20 6:20 ट्रेन का टाइम डिसाइड करिए। चल बेटा एक बात बताओ, ये हाफ है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ये क्वेश्चंस आपका ये है और ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स है, इनकी हीट बेटा दे रखी है ना, हीट तो आपको दे रखी है। अब हमें एक बात बताओ, ये आपको इक्वेशन कुछ ऐसी बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करें भैया, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? हाफ ए कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें? C में। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? Q1 है ना। ये दे रखा है C प्लस बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2D में। और कन्वर्ट कौन हो रहा है बेटा? ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपकी? Q2 की, ठीक है ना। यहाँ पर D की बात करूं, ये D किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 1/2 और B में, है ना।
बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, Q3। भैया इनको बराबर करके करना है, हमें इक्वेशन क्या निकालनी है, ये वाली। अगर यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाए, मल्टीप्लाई करा दो, खत्म आंसर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने देखा A है बेटा, यहाँ पर क्या है A, तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, डबल। जब डबल करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 की मल्टीप्लाई की, 2 किया, और यहाँ पर बेटा जी कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना है बेटा 2A है, यहाँ पर कितना हुआ बेटा A ही तो रहा, एक कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, C में, तो इक्वेशन तो रही नहीं आपकी। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा 2C में, तो इसे ही तो मैंने डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बेटा जी आपको क्या देखने को मिला 2B, तो भैया इसे भी आप क्या करोगे, इसे चौगुना करना पड़ेगा, इसे बेटा 4 गुना करना पड़ेगा। क्यों सर जी, क्योंकि यहाँ पर 2B है। बोले सर जी देखो इसे 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 4 से करोगे तभी तो 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ पर बेटा 4 करोगे नहीं करोगे, तो हमने इक्वेशन में क्या आई 4D। इक्वेशन यहाँ पर कितना है बेटा 2B कन्वर्टेड इनटू, तो ये इक्वेशन तो रही नहीं, अब इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, बोले ठीक। तो अपने के पास इक्वेशन 1, 2 और 3 है ना। 3 इक्वेशन में कुछ ऐसा करो जो वैल्यू बराबर हो जाए, कट भी जाए। भैया अगर मैं ये वाली वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को 2 से, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा बेटा 2। अब काट के देखो बेटा, बराबर करके लो, काटो। यहाँ पर कितना है बेटा A, देखो 2C से बेटा 2C कैंसिल, 4D से 4D कैंसिल, बचा कौन सा बेटा A, किसमें कन्वर्ट हुआ है बेटा 2B में। और जो जैसी इक्वेशन वैसी लिख दो, बोले क्या 2Q1 प्लस बेटा 2Q2, और यहाँ पर बेटा 4Q3। अब यहाँ पर प्लस करोगे इक्वेशनों को, तो कर लो बेटा 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस बेटा जी 4Q3, 2 को ले लो कॉमन, क्या बचा बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस बेटा जी Q3। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 है, 2 आएगा बेटा, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला सही है ना बेटा। सेकंड वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया और 2 को मैंने ले लिया था कॉमन, तो 2 ये है ना बेटा, ऐसा कुछ। चलो देखो बेटा अक्सर 72 है बेटा, ठीक है ना। 72 से कहां बचे, चलो